आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। तस्वीरें देखिए, विहंगम तस्वीरें। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए कल से ही श्रद्धालुओं का रेला आ रहा है। लाखों की भीड़ संगम किनारे दिखाई दे रही, हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम दिखाई दे रहा है। और महाकुंभ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी अंदर अलाउ नहीं होगी। मौनी अमावस्या के पहले ही अनुमान से ज़्यादा भीड़ आ जाने के चलते प्रयागराज जंक्शन पर तय समय के पहले ही वन वे लागू कर दिया गया है। अब आधी रात के बाद प्रयागराज जो बता रहे हैं आपको, नैनी जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, फाफामाऊ, सुबेदारगंज, गुझूसी और प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को एक ओर से प्रवेश तो दूसरी ओर से निकास दिया जा रहा है, यानी एग्जिट दिया जा रहा है। इन सभी स्टेशंस पर यह व्यवस्था 31 जनवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। तो ये तो हुई व्यवस्था की बात, लेकिन ड्रोन शॉट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ड्रोन के जरिए ये जो तस्वीरें सामने आई हैं बहुत ही अद्भुत हैं। हर तरफ आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, सैलाब उमड़ पड़ा है। ये जन सैलाब है जो कि आस्था का सैलाब है, आप प्रयागराज में देख रहे हैं। कल मौनी अमावस्या है, अमृत स्नान का दिन है और उससे पहले ही श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं प्रयागराज। ये तस्वीरें देखिए, विहंगम तस्वीरें हैं, अलग तस्वीरें हैं। और ये ड्रोन शॉट आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें देखिए एक साथ दिखा रहे हैं। ये पहला शॉट जो आप देख रहे हैं ड्रोन शॉट है, जहां पर भारी संख्या में इस वक्त श्रद्धालु पहुंचे हैं और रिकॉर्ड लगातार बन रहा है। मौनी अमावस्या से पहले, एक दिन पहले, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि श्रद्धालु बस दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, लोगों को व्यवस्थित किया जा रहा है अलग अलग स्टेशंस के जरिए, ताकि जब महाकुंभ पहुंच रहे हैं तो लोगों को व्यवस्थित किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर भी ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। और विपिन चौबे हमारे सहयोगी सीधे रुक करेंगे उनका, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीधे प्रयागराज से। विपिन, तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। इस बार तो महाकुंभ में कहा भी जा रहा है, संभावना है कि 42 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन कल मौनी अमावस्या है, उससे पहले क्या तैयारी आप देख रहे हैं? देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और कल मौनी अमावस्या है और उसको लेकर माहौल देखिए। 24 घंटे पहले आप देखिए ये चौराहा है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों की भीड़, लोगों को रेला दिखाई देगा। लोग आते जा रहे हैं, जहां तक नजर डालिए। एक तरफ से शुरू करिए सुभाष, जरा ये दाहिने से अब शुरू करिए और अब बाएं आइए, अब इस तरफ आइए। मतलब पूरे 360 हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ गाड़ी और पब्लिक का रेला है और इसमें थोड़ी अव्यवस्था भी है, क्योंकि लोगों को दर्जनों किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है और इस बात से लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। ये वो तमाम श्रद्धालु हैं जो अलग अलग इलाकों से आए हैं, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से, पर्सनल कार से, इस तरह से लोग आ रहे हैं और लोगों का रेला किस तरह आ रहा है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, लेकिन इन तमाम तैयारियों पर जो पब्लिक का रेला है वो भारी पड़ रहा है। एक बार जरा ऊपर चढ़ जाइए सुभाष और एक टॉप एंगल व्यू दिखाइए कि सिर्फ आदमी ही आदमी आपको नजर आएगा। चारों तरफ सारे फ्लाईओवर्स जाम है, सारे बस स्टैंड के पास जाम है, सारी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। हाँ बोलिए जी, बताइए। तो एक बार लोगों से भी बात करते हैं और आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है और कहाँ से आए हैं आप लोग, कितनी भीड़ है ये बताइए। बहुत भीड़ है सर, बहुत भीड़ है। कितना पैदल चलना पड़ रहा है? थक गए हैं आप लोग? बहुत। और आप देखिए, देखते जाइए, इधर जाम लगा हुआ है, इधर जाम लगा हुआ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बिहार से आए हुए हैं। बिहार से आ रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आके बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग लेकिन रहा है। पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। पैदल बहुत चलना, कष्ट हो रहा है क्या पैदल चलने में? नहीं, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बढ़िया लग रहा है। 6 बजे चले साहब, ठिकान नहीं लगे, 12 बजे। माता जी कहाँ से आई हैं? बिहार से। आप सब बिहार से आए हैं? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। कल स्नान होगा? हाँ, एक्साइटेड है आप लोग स्नान वगैरह को लेके? कहाँ से आए आप लोग? एमपी से आए, एमपी दतिया, प्रदेश वाले भी? दिल्ली से। हाँ जी, दिल्ली से। जबलपुर से। कितना पैदल चलना पड़ रहा है बताइए? कम से कम 3, 4, 5 किलोमीटर। थकान तो नहीं हुई? नहीं। कैसी व्यवस्था है ये बताइए? अच्छा व्यवस्था कैसी है व्यवस्था? इज वेरी गुड। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया। स्नान हुआ कि नहीं हुआ? जिंदगी सफल हो गई। अच्छा, बिल्कुल जिंदगी सफल हो गई। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, इससे 4 गुना ज्यादा हो तब भी आएंगे।
जय श्री राम। जय श्री राम। दिल्ली से जय श्री राम। आप समझ सकते हैं कितनी भी थकान हो, कितना भी पैदल चलना पड़े, लोगों के चेहरों पर एक उत्साह है। वो उत्साह इस अद्भुत संगम का, प्रयागराज शहर का, गंगा स्नान का, मौनी अमावस्या का, हर तरीके से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। और इतने रेले में भी जहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, चेहरों पर मुस्कान लिए एक अलग सा आकर्षण है इस शहर में जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। और वही आकर्षण लोगों को यहाँ इतनी दूर से खींच कर भी ला रहा है। और लोग कल के स्नान के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और वो उत्साह निधि मुझे उनके चेहरों पर भी नजर आ रहा है। इतनी भीड़ है, थोड़ी बहुत अव्यवस्था भी है, लेकिन धूप है, गर्मी है, उसके बावजूद किसी को कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ लक्ष्य एक है, गंगा स्नान करना है, बिल्कुल विपिन, वो उत्साह सभी के चेहरों पर नजर आ रहा है। न सिर्फ उत्साह, वो आनंद सभी के चेहरों पर नजर आ रहा है। और इसे नो व्हीकल जोन बनाया गया है, तो लोगों को बेशक चलना जरूर पड़ रहा होगा ज्यादा, लेकिन लोगों के लिए ये अद्भुत नजारा है। और लोग बस एक बार दर्शन करना आना चाहते हैं प्रयागराज, और इसमें शामिल होना चाहते हैं। विपिन, आप बने रहिए। मनीष वर्मा भी हमारे साथ हैं। मनीष, आपके साथ भी कुछ लोग हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी भीड़ लगातार बढ़ रही है। प्रयागराज से अयोध्या, अयोध्या से काशी, फिर मथुरा लोग जा रहे हैं। वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, अगर आप बातचीत कर पाए? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, जिसको लेके अब चूंकि कल मौनी अमावस्या का स्नान, और महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। और जिसको लोग के लेके दूर दराज से तमाम लोग, हजारों करोड़ों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर प्रयागराज आ रहे हैं, जहाँ पर वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए काफ़ी उत्साहित है। चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, हर जगह सिर्फ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार जो लोगों की भीड़ है वो अभी भी चली आ रही है। हर कोई इस महाकुंभ का साक्षी बनना चाहता है। हर तरफ सिर्फ आपको यहाँ श्रद्धालु ही दिखाई देंगे। हम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? कहाँ से आए हुए हैं आप? कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से। महाकुंभ में स्नान करेंगे आप? जी जी जी। कैसा लग रहा है महाकुंभ का? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया जी। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत फर्स्ट क्लास लग रहा है, और हमारे योगी बाबा ने बहुत बढ़िया कर रखा है। बहुत, पूरे भारत में योगी ही आएंगे अब की बार, यही आएंगे। बहुत अच्छी बात। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आपने देखा कि हर कोई काफी से पहुंच रहे हैं, चाहे वो बिहार से पहुंच रहे हैं, दिल्ली से पहुंच रहे हैं, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने का इंतजार सभी लोगों को है। तमाम श्रद्धालु से बात कर रहे थे। मनीष, आपके पास आऊंगी मैं। मौनी अमावस्या से पहले आपको बता दें, अब अयोध्या आपको लिए चलते हैं। राम की नगरी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। बीते दिनों 6 लाख श्रद्धालु ने रामलला के दर्शन किए हैं। अयोध्या में भी मिनी कुंभ जैसा नजारा एक तरह से देखने को मिल रहा है। राम मंदिर की ओर जाने वाली जो सड़कें हैं वहां पर श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। और लगातार देखिए भीड़, देखिए कितनी ज्यादा है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए, अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतार लगी हुई है। भीड़ को देखते हुए देखिए प्रशासन भी मुस्तैद है। रामलला के दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। अब श्रद्धालुओं को सुबह 5 बजे से ही दर्शन कराए जा रहे हैं। राम मंदिर परिसर में दर्शन मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। पुलिस देखिए हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और यहीं से ही जो है भीड़ चालू हो रही है अयोध्या में, जहाँ पर राम मंदिर का मार्ग है। मंदिर परिसर से श्रद्धालुओं को बाहर निकलने के लिए गेट नंबर 3 को भी खोल दिया गया है, जो जानकारी दी जा रही है। और हमारे सहयोगी आशुतोष की एक रिपोर्ट दिखाते हैं अयोध्या से। मौनी अमावस्या से पहले अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कल भारी तादाद में अयोध्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था। कल जैसी स्थिति आज भी है और भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? प्रयागराज, नागपुर से आए हैं। कुंभ में भी गए थे आप लोग? यस, गए थे। कैसी व्यवस्था है अयोध्या में? बहुत अच्छी है। बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। बहुत अच्छा किया है। आप लोग कहाँ से आए? नागपुर से आए। व्यवस्था ठीक है प्रयागराज और यहाँ पे? अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है। बहुत सारे बहुत अच्छी व्यवस्था है। बनारस में भी है, यहाँ भी, और कुंभ में तो औसम एक नंबर।
देखिए किस तरीके से श्रद्धालु जो अयोध्या में पहुंच रहे हैं उनको कतारबद्ध तरीके से राम मंदिर में दर्शन कराने के लिए उनको लगाया गया प्राइवेट सिक्योरिटी, सीआरपीएफ, एसएसएफ से लेकर तमाम वो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो सिक्योरिटी के लिए, श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी के लिए अयोध्या में लगाई गई हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियां, जैसे कि आशुतोष बता रहे थे, लगातार यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और अयोध्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लाखों की भीड़ पहुंच रही है। लेकिन अयोध्या रेंज के जो आईजी हैं प्रवीण कुमार, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। लाखों श्रद्धालुओं का अनवरत आने का क्रम है। हम लोगों ने भीड़ के नियंत्रण करने के लिए जो भी तरीके हैं सभी हम लोग कर रहे हैं, लगातार संवाद में हैं और हम आश्वस्त हैं कि चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराएंगे और अच्छी तरह से चीज़ें चल रही हैं और लोग अपनी तरफ से सर्कुलेट होकर के आ रहे हैं। हाँ, कुछ पैदल चलना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है, जब भीड़ ज़्यादा होगी तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। कोई अप्रिय घटना की भी सूचना है? नहीं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ईश्वर के उसमें नहीं हुई है और हम लोग सभी जगह पे लगातार भ्रमणशील हैं और उसको व्यवस्थित रूप से कराया जा रहा है। नहीं, हाईवे जाम नहीं है, भारी वाहनों का डाइवर्जन किया गया है, एक वैकल्पिक मार्ग है उनको दिया गया है और धीमे धीमे जो हमारे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो कल के स्नान से पहले बड़ी तैयारी की गई है प्रयागराज में। हमारे साथ एक बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो से, जो लगातार लोगों से बातचीत कर रही है। हमारे साथ विपिन चौबे जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, हमारे साथ मनीष वर्मा भी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आशुतोष पाठक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से, वो भी जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे। आशुतोष, मैं आऊँगी आपके पास, लेकिन इस बीच आपको वाराणसी से भी तस्वीरें दिखाते। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। वाराणसी में आम दिनों की तुलना में ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ के घाटों पर श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल एक तरह से हो रहा होगा प्रशासन के लिए। मंदिर के गेट पर श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त बल भी तैनात कर दिए हैं ताकि लगातार माहौल सुचारू रूप से बना रहे। मौनी अमावस्या से पहले गंगा तट से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक 4 किलोमीटर जो लंबी लाइन है वो देखी जा सकती है। शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से भयंकर ट्रैफिक जाम का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। और न सिर्फ काशी, न सिर्फ अयोध्या और न सिर्फ प्रयागराज, बल्कि मथुरा भी लिए चलते हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बांके बिहारी मंदिर के बाहर काफी लंबी लाइन लगी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ है कि कदम रखना भी मुश्किल है। ये तस्वीरें 26 जनवरी की आपको हम दिखा रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए मंदिर कमेटी ने प्रशासन के सहयोग से कई इंतजाम तक किए, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। बांके बिहारी मंदिर जाने वाले जो रास्ते हैं श्रद्धालुओं से पटे पड़े, पूरी तरह से पैक नजर आ रहे हैं। भक्तों को कई घंटे तक लाइन में खड़े रहकर दर्शन का इंतजार करना पड़ा। मंदिर जाने वाले रास्ते में पैर रखने भर तक की जगह नहीं है। तो प्रयागराज में हमारी एक बड़ी टीम मौजूद है जो लगातार महाकुंभ की सबसे खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रही, दिलचस्प तस्वीरें। विपिन चौबे दिखा रहे हैं, मनीष वर्मा भी जुड़े हुए हैं और अयोध्या से हमारे साथ आशुतोष जुड़े हैं। आशुतोष, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि जितने भी यूपी में तीर्थ स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कल मौनी अमावस्या है, उससे पहले अयोध्या में भी एक बड़ी तादाद लोगों की है। अगर आप बात कर पाए, बता पाए कि इस वक्त कितने लोग वहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और व्यवस्था क्या की गई है? ये गंगा बड़ी नगरी सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ लीन राम अवतार, हम अयोध्या में हैं और ये जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है। राम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मौनी अमावस्या से पहले ही, यानी कल से ही अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। मेरे पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं, हम राम मंदिर के प्रमुख जो प्रवेश मार्ग है उसके टॉप एंगल पे है और यहाँ से आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये रैला है श्रद्धालुओं का और इसमें वो श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज से आए हैं और वो भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ से भी प्रयागराज जाएंगे। देश भर से श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और सरयू स्नान कर रहे हैं। चाहे वो अयोध्या की गलियां हो, अयोध्या के मठ मंदिर हो, कोई भी घाट हो, हर जगह पे आपको इस समय सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आएंगे।
महाकुंभ के नाते अयोध्या में इस बार जो भीड़ उमड़ी है, ऐसी भीड़ अयोध्या वासियों ने शायद ही कभी पहले देखी होगी। भारी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में भारी संख्या में लाइन में कतारबद्ध बिल्कुल आशुतोष, करोड़ों का रिकॉर्ड्स बन रहा है। करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। सरयू तट पर स्नान करने के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जो पैन शॉट आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत खास है। इसमें देखी जा सकती है लंबी कतार। विपिन के पास जल्दी से चलते हैं। प्रयागराज से हर तस्वीर विपिन चौबे हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, अगर व्यवस्था के मद्देनजर देखें तो इतनी भीड़ है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। प्रशासन की क्या तैयारी है, सुरक्षा एजेंसियों की क्या तैयारी है? देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है और आप देख सकते हैं जितने अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पब्लिक को कोई असुविधा ना हो। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि कंट्रोल से लोग बाहर हो रहे हैं और लोगों का रेला आपको नजर आ रहा होगा। सिर्फ इसलिए लोग परेशान हैं कि कैसे हम अपने गंतव्य तक पहुंचे और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सारे डाइवर्जन किए गए हैं। और ये डाइवर्जन लोगों के लिए परेशानी का थोड़ा सबब बन रहा है क्योंकि लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। लोग छोटे छोटे बच्चे बुजुर्गों के साथ हाथों में सामान, ये देखिए कैसे लोगों के हाथों में सामान है और इन सामानों के साथ कई कई किलोमीटर, दर्जनों किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है और यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। और इसीलिए व्यवस्था की जा रही है। अधिकारी लगातार लगे हुए हैं, हर किसी को समझा रहे हैं, पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच लोग दर्शन करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन आगे बढ़ रहे हैं। निधि, बिल्कुल। और मनीष के पास चलते हैं, जल्दी से दिखा रहे थे तस्वीरें विपिन चौबे की कितनी ज्यादा भीड़ है। मनीषा, आपके पास हम आ रहे हैं, आपको क्या क्या जानकारी क्योंकि मिली है, क्योंकि बहुत करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या से पहले क्या तैयारियां हैं, अगर कुछ श्रद्धालुओं से आप बातचीत कर पाएं तो? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मौनी अमावस्या का स्नान महाकुंभ में सबसे बड़ा स्नान माना जाता है और उसके चलते करोड़ों की संख्या में दूर दराज से लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और अगर हम कल की ही बात करें तो कल लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है और लगभग 3 दिन पहले से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। अब चूँकि कल मौनी अमावस्या का स्नान है तो जी बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे खुर्शीद से कि आप तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से लोगों का आना अभी भी जारी है। चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हैं, बुजुर्ग हो, हर कोई इस महाकुंभ को मिस नहीं करना चाहता। और उसकी वजह यह है कि ये 144 साल बाद जो महाकुंभ में जो महायोग बना है उसका साक्षी बनने के लिए हर कोई बेताब है। उसी कड़ी में जो लाखों की संख्या है वो यहाँ पर लगातार चली आ रही है। आप बताएं कि कहाँ से आई माता जी? गोरखपुर से। गोरखपुर से। कैसा लग रहा है महाकुंभ में? अच्छा लग रहा है। गंगा स्नान करेंगी? हाँ जी। एक बाइक वाले और गाड़ी वाले जा रहे हैं ना, यहाँ व्यवस्था अच्छा नहीं है। ये बाइक चलने में परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत, पीछे से बजा रहे हैं भों भों और बहुत गाड़ियाँ निकाल रहे हैं सब। तो आपने देखा कि लोगों को थोड़ी परेशानियां हो रही हैं क्योंकि यहाँ गाड़ियां तो छोड़िए, पैदल चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन इन तमाम परेशानियों का असर इन श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ रहा है और लगातार उनका आना इस महाकुंभ में अभी भी जारी है। बिल्कुल, कई श्रद्धालु आ रहे हैं। मनीष तस्वीरें दिखा रहे थे, कई श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर रहे हैं। जल्दी से विपिन के पास चलते हैं। विपिन, क्योंकि गाड़ियों को इजाज़त नहीं है, अनुमति नहीं है अंदर आने की, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा चलना पड़ रहा होगा। हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या अफरा तफरी का आलम तो नहीं है? पुलिस अच्छे से मैनेज कर पा रही है इस पूरे, क्योंकि बहुत चुनौती है, लोगों की तादाद जो ज़्यादा बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है। निधि, देखिए हमारे और आपके घरों में जब 100 लोगों की बर्थडे पार्टी होती है तो मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ सवाल करोड़ों का है। और एक बार भीड़ की तस्वीरें जरा हाथ उठाकर टॉप एंगल व्यू दिखाइए सुभाष तो, और इससे अंदाजा लगाइए कि ये भीड़ का रेला कितनी बड़ी तादाद में आ रहा है। और इस रेले से आप समझिए, इस रेले से समझिए कैसे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता होगा। लोगों के आने जाने, खाने पीने, रुकने और गाड़ी में बैठने से लेकर हर व्यवस्था करनी है। और लोग दर्जनों किलोमीटर चलने के बाद भी लोगों के चेहरे पर, आप लोग थकते नहीं हो क्या? नहीं, गंगा जी बढ़िया। मुंबई से बहुत कैसी व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था है ये बताओ? बहुत अच्छी व्यवस्था, सुविधा तो नहीं हो रही है? नहीं, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। हमें भी मजा आ रहा है, झांसी से आए हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। नहीं, ये पैदल 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। पहले गुटखा खा लो पहले। हर हर गंगे, हर हर महादेव।
15 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना पड़ा है, लेकिन इतनी शक्ति आ जा रही है कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। महादेव की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है। 3 दिन से यात्रा कर रहे हैं, 3 दिन से यहीं है अमावस्या के लिए। अरे वाह, अब आप देखिए, मैं एक बार 360 आपको दिखाता हूं और ये विजुअल्स के मजे लीजिए आप कि इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा रेला, इतना बड़ा महाकुंभ, इतना बड़ा स्नान, इतनी बड़ी व्यवस्था के बीच कैसे लोग पैदल हाथों में कट्ठर लिए अपने सामान को लिए चले आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी के चेहरे पे कोई शिकायत नहीं है, लोग पैदल चल रहे हैं। कोई शिकायत है? नहीं, कोई शिकायत नहीं भैया। अरे भाई, इतना पैदल चलना पड़ रहा है, कोई शिकायत तो नहीं है? मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, बस अंदाजा लगा लीजिए सरकार की व्यवस्था और अंदाजा लगाइए कि इस रेले में भी लोग नारेबाजी को नहीं भूल पा रहे। लोगों को लगता है शानदार व्यवस्था है और इस व्यवस्था में बड़े, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, अधेड़, हर उम्र के लोग आ रहे हैं। विपिन, जबरदस्त उत्साह देख रहे हैं और सभी के चेहरे खिले हुए हैं। जबरदस्त उत्साह, आनंद में परिपूर्ण लोग नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बेशक उन्हें चलना ज्यादा पड़ रहा हो, लेकिन एक शिकन चेहरे पर नहीं है। बहुत शानदार तस्वीरें विपिन इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं, मनीष भी पहुंचा रहे हैं और आशुतोष भी हमें अयोध्या से पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप तीनों का, ये तस्वीरें दिखाने के लिए महाकुंभ से, अयोध्या से।